बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.1 की 10th क्लास की बुक का आज हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हुए आप लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि फैक्टराइजेशन हम लोगों ने करनी है। और फैक्टराइजेशन जो है वो देयर आर 3 मेथड्स फॉर फैक्टराइजेशन। पहला है मेथड मिड टर्म ब्रेक, जो कि आप लोग 7th 8th से करते हुए आ रहे हैं, मिड टर्म ब्रेक, ठीक है। सेकंड मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो कि आपका जो उसके साथ एक्सपोजर है वो फर्स्ट टाइम होगा। और तीसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हम आज जो फैक्टराइजेशन का जो पहला मेथड है वो हम लोग करेंगे मिड टर्म ब्रेक से, क्योंकि फैक्टराइजेशन को जो आम एक जो उसका कॉन्सेप्ट समझा जाता है वो ज़्यादातर मिड टर्म ब्रेक से ही समझा जाता है। लेकिन देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक मिड टर्म मेथड जिसको फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला, और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में आएगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो ये है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। तो आज हमारा फर्स्ट टाइम ये है कि हम मिड टर्म को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो मिड टर्म मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा आप लोगों को पहले इसका ब्रीफ से इंट्रोडक्शन दे दूँ। देखिए, मिड टर्म मेथड में हम लोगों ने ये करना होता है कि हमारे पास 3 वैल्यूज़ होती हैं, 3 टर्म्स होती हैं। एक टर्म ये वाली एक्स स्क्वायर वाली, सेकंड एक्स वाली, एंड थर्ड कांस्टेंट होता है। तो रफ वर्क में हम लोग फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करवाते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय थर्ड। जब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, एक्स स्क्वायर को -20 से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो वी गॉट -20 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आपने कोई सी 2 टर्म्स ऐसी लेनी है जिनको प्लस माइनस करने से आपकी सेंट्रल वैल्यू आए, मिडल वैल्यू आए, जो कि है -1, और उन्हीं 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये आना चाहिए रिज़ल्ट, जो कि आपने रफ वर्क में सॉल्व किया। तो देखें, इसको सॉल्व करने के लिए आसान मेथड ये है कि आप इसके जो आपके पास रिज़ल्ट में आया हुआ है, आप उसके फैक्टर्स बना लें। फैक्टर्स ऑफ 20 के -20 के क्या फैक्टर्स बनते हैं? 1 इंटू 20, आप बेशक साइन को इस टाइम ओवरलुक करते हैं, 2 इंटू 10, 4 इंटू 5, एंड 5 इंटू 4, एंड सो ऑन। अगर आप इसके दोबारा ऑपोजिट चले जाएंगे तो 10 इंटू 2 एंड 20 इंटू 1। तो हमारे पास जो फैक्टर्स बन सकते हैं, या तो ये बन सकते हैं या ये बन सकते हैं, 4 इंटू 5 या 5 इंटू 4। उसके अलावा तो हम इसमें ये करेंगे कि या तो हम 4 इंटू 5 उठाएँगे या 5 इंटू 4 उठाएँगे। और इसको लिखेंगे कैसे कि एक्स स्क्वायर की जगह, इसको मैं बल्कि रब कर लेता हूँ ताकि आपके पास विजिबिलिटी क्लियर हो। एक्स स्क्वायर की जगह आप एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे, यानी कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म की जगह आप लोग वही सेम वैल्यूज़ ही उतारेंगे, क्योंकि ये एक मिड टर्म का सवाल है, मिड टर्म ब्रेक का सवाल है। तो इस वजह से आप लोग सिर्फ इसकी जगह वो वाले फैक्टर्स लिखेंगे। तो -5x + 4x मैं यहाँ पे लिखूँगा। देखिए, -5x मैं इस वजह से लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे 5 के साथ माइनस चाहिए, तो मैं इस वजह से -5 लिखूँगा। और +4 क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है और साइन बड़ी रकम का आता है, जो कि माइनस हम लोगों को चाहिए। एग्जैक्टली मुझे ऊपर वाली चीज़ वापस देनी है, ठीक है, ताकि वो चीज़ मेरी उस तरह सेम रहे। अब मैं क्या करूँगा, ये 2 फैक्टर्स मैं एक साथ कंबाइन करूँगा और दूसरे एक साथ। तो यहाँ इन 2 में से x मेरा कॉमन आता है, x - 5, और अगले 2 में से मेरे पास 4 कॉमन आता है। यहाँ पे आप लोगों के पास कॉन्सेप्ट इस तरीके से है कि कॉमन लेने के बाद दोनों ब्रैकेट्स के अंदर सेम चीज़ आनी चाहिए। अगर सेम चीज़ नहीं आ रही इन टर्म्स ऑफ टर्म्स और इन टर्म्स ऑफ साइन, तो आप समझें कि आपकी ये फैक्टर्स ठीक नहीं हैं, ठीक है। तो ये आपने बहुत एक आपका क्रूशल पार्ट है, x + 4 x - 5
इज इक्वल्स टू 0। फिर आप यहाँ पे लाइन लगा लें, x प्लस 4 भी 0 के इक्वल है और x माइनस 5 भी 0 के इक्वल है, -4 एंड +5, दीज आर योर फाइनल फैक्टर्स या रूट्स कह लें आप इनको। तो ये आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है और यहाँ पे x की 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 2 होती है। तो जब भी आप आंसर निकालेंगे ना तो आपके पास लाजमी 2 ही आंसर आने चाहिए। अगर आपके पास एक आंसर आ रहा होगा तो आप समझें कि आपका सवाल सही नहीं सॉल्व हुआ, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस में आप लोगों को आपके पास जो एक रूट आ रहा होता है, एक आंसर आ रहा होता है, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपके पास 2 आंसर आएंगे। इसी तरह क्यूब रूट इक्वेशन में आपके पास 3 आंसर आएंगे, तो एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 सॉल्व हो चुका है। पार्ट 2 हमारे पास है 3y² = y × y - 5। तो सबसे पहला स्टेप आप यही करेंगे कि इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, y × y² - 5y। ठीक है, उसके बाद आप दोनों को यहाँ पे शिफ्ट करवाएंगे, 3y² - y² + 5y = 0। अब देखें ये y² और 5y 2 अलग अलग टर्म्स हैं। अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि इन सब को एक साथ प्लस माइनस करवा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। y² के साथ एक फैमिली है और जो y है वो एक अलग चीज़ है। तो 3y² - y² ही सॉल्व होगा, जो कि आंसर आपको देगा 2y² + 5y। यहाँ से आप लोग कॉमन लेंगे y, 2y + 5। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि क्या चीज़ कॉमन लेनी होती है, वो अक्सर पज़ल हो जाते हैं। देखिए मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ कि जो लीस्ट फैक्टर होता है ना, आप उसको कॉमन लेते हैं। देखिए यहाँ पे y है 2, यहाँ पे y है 1, तो आप एक y कॉमन लेंगे। अब देखें 2 और 5 में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, क्योंकि 2 के टेबल में 5 नहीं आता, तो इनमें से कांस्टेंट कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ y कॉमन आएगा। और मैंने कहा लीस्ट जो फैक्टर होता है ना वो कॉमन आता है, तो लीस्ट फैक्टर y, एक ही y है, 2 y नहीं है। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे कि आपने इसको लीस्ट जो चीज़ है आपने उसको कॉमन लेके आएंगे। उसके बाद देखें y वहाँ जाके ख़त्म भी हो सकता है, लेकिन मैं ख़त्म नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं ख़त्म कर दूँगा तो ये फिर अगेन एक लीनियर फैक्टर बन जाएगा और मेरे पास एक ही आंसर आएगा, जो कि गलत है। तो इस y को भी मैंने साथ चलाना है, तो मैं क्या करूँगा, y = 0 और 2y + 5 = 0। यहाँ पे एक y की वैल्यू तो आ चुकी है, अगली जो है y -5 उधर जाएगा और 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से 2 आंसर्स आ चुके हैं और ये यहाँ पे आप लोगों का पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। अब यहाँ पे हमारे पास 4 - 32x = 17x² है। यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम ये आ गई है कि जो हमारी जो पहली टर्म है, जो a वाली x² वाली टर्म है, वो दूसरी साइड पे है। तो इसको सिंपली आप लोग इस तरह करें कि यहाँ पे आप 0 छोड़ दिया करें और बाकी सारी चीज़ों को उधर ले जाया करें। इस तरह आपका साइन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 17x² -32 दूसरी साइड पे जाएगा तो +32x हो जाएगा और -4। और अगले में आप इसको सॉल्व करने के लिए बेशक इधर ले आएँ या बेशक आप इधर भी सॉल्व कर देंगे तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो आप इसको बेशक इधर ले आएँ, 17x² + 32, और इस केस में फिर आपके साइंस चेंज नहीं होंगे, क्योंकि 0 उस तरफ जा रहा है और यहाँ की चीज़ इधर आ रही है, तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद आपने ये क्या करना है कि आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं अगेन, क्योंकि लास्ट पार्ट में हमारे पास फैक्टर्स का नहीं था, क्योंकि वहाँ पे bx नहीं था, तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं थी, वहाँ पे हमने सिंपली उसको सॉल्व कर दिया था। यहाँ पे लेकिन हमारे पास अगेन फैक्टर्स इन्वॉल्व हो गए हैं। अब देखें 17 × 4 क्या होता है, हम इसके फैक्टर्स पहले इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 8 2 68। देखें आपको 68x² लेके आना है। ठीक है, तो 68x² लाने के लिए आपको क्या करना है कि मल्टीप्लाई करने से आपके पास -68x² आए और प्लस या माइनस करने से आपके पास आना चाहिए 32 + 32x आना चाहिए।
तो सिंपल से फैक्टर है, 34 इंटू 2 जो होता है वो 68 होता है, और 34 माइनस जो 2 होता है वो आंसर आपको पता है कि 32 आ जाता है। तो ये हमारे पास फैक्टर्स बन चुके हैं, 17x² प्लस 34x माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से आप कुछ भी कॉमन लेंगे तो वो कॉमन एक ही चीज़ आएगी, जो क्या है 17x, और यहाँ पे आपके पास रह जाएगा x प्लस 2, और यहाँ से आगे से आपके पास कॉमन आएगा -2, तो अंदर आ जाएगा x प्लस 2। ठीक है, ये आपके पास एक वेरिफिकेशन स्टेप होता है। अगर ये चीज़ें ठीक हैं तो आप समझें कि आपका सवाल सही जा रहा है। 17x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। 2 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, उसके बाद अगेन 2/17 एंड x इज इक्वल्स टू -2। ये आपके पास 2 आंसर्स आ चुके हैं। पार्ट 4, कांस्टेंट हमारा उस साइड पे है, तो हम कांस्टेंट को इस तरफ लेके आएंगे, जो कि x² माइनस 11x माइनस 152 बनेगा इज इक्वल्स टू 0। अब देखें, हमने कोई से ऐसे फैक्टर्स, अगेन वही बात है, सोचने हैं जिसके मल्टीप्लाई करने से -152x² आए और प्लस माइनस करने से 11x आए। तो -19 इंटू 8 इसके फैक्टर्स हैं, -19 8 है प्लस 8x इक्वल्स टू -152। क्योंकि -19 इंटू 8 करेंगे तो -152 आएगा, और -19 प्लस 8 करेंगे तो -11 आ जाएगा। पहली 2 टर्म्स में से x कॉमन लें तो x माइनस 19, यहाँ से 8 कॉमन लेंगे तो x माइनस 19। इसी तरह x प्लस 8 और x माइनस 19 इज इक्वल्स टू 0। x प्लस 8 0, x माइनस 19 0, तो x इज इक्वल्स टू 19 एंड x इज इक्वल्स टू -8। ठीक है, 2 आंसर्स आपके आ चुके हैं। पार्ट 5 हमारे पास है x प्लस 1 ओवर x प्लस x ओवर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 25/12। तो अगेन हम लोग, आपको पता है कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं दी गई, ना ही प्योर फॉर्म में दी गई है। तो इसको सबसे पहला स्टेप हमने ये करना है कि हमने इसको एलसीएम लेके इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। उसके बाद हम इसको मिड टर्म ब्रेक करेंगे या फैक्टराइजेशन जैसे भी होगा वैसे करेंगे। ठीक है, तो एलसीएम इसका आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1 25/12। ठीक है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 x स्क्वायर। ठीक है, अगेन यहाँ से x² प्लस 2x प्लस 1, यहाँ फार्मूला ओपन हो चुका है, x² और यहाँ पे x² प्लस x इज इक्वल्स टू 25/12। अब यहाँ से आप इसको x² प्लस x² कर दें प्लस 2x प्लस 1, और यहाँ पे x² प्लस x। मैंने क्या किया, मैं साइड बाय साइड इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करवाना चाह रहा हूँ। तो ये x² प्लस x² 2x², और जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो 12 और यहाँ पे 25। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 24x² प्लस 24x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 25x² प्लस 25x। अब अगेन यही चीज़ है कि या तो आप इसको उठा के उधर ले जाएं या उसको उठा के इधर ले आएँ। तो मैं हमेशा इसको अगर उठा के उधर लेके जाना इसलिए प्रेफर करता हूँ ताकि आपके पास साइन की मिस्टेक ना आए। तो यहाँ पे 0 इज इक्वल्स टू 25x² माइनस 24x² प्लस 25x माइनस 24x माइनस 12। देखिए, जब भी आप इसको इधर उधर करते हैं टर्म्स को, तो आप एक साथ ही उसी स्टेप में 25 के साथ x² वाला लिख लिया करें, यानी कि x² को x² के साथ, x को x के साथ।
इस तरीके से आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि अब आपके पास एक एलोकेटेड शीट्स आती हैं, उसमें उसी स्पेस में आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो अब वो आपके जो एक्स्ट्रा स्टेप्स जो आप प्रेफर करते थे शुरू में, तो वो अब ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे अब आप इसको 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। और यहाँ पे बहुत ही आसान क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है कि हमें 12 लेके आना है, -12 लेके आना है, और -12 मल्टीप्लाई में लाना है, और 1x जो है वो प्लस माइनस में लेके आना है। तो 4 इंटू 3 आपके पास सिंपल से फैक्टर्स हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12। तो यहाँ पे x प्लस 4, इसी तरह माइनस 3x प्लस 4। तो यहाँ पे x माइनस 3 बनेगा फैक्टर, और एक x प्लस 4 बनेगा। और इनको 0 के इक्वल रख के आप लोग एक ले आएंगे 3 और एक ले आएंगे -4। तो ये आपके पास पार्ट 5 का सारा सॉल्यूशन प्रोवाइड हो गया। पार्ट नंबर 6 हमारे पास है ये, और इसमें हमारे पास दोनों तरफ फ्रैक्शंस हैं। लेफ़्ट हैंड साइड पे हम लोग ऐसे ही चलाएंगे, राइट हैंड साइड पे हम लोग सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेंगे सबसे पहले। तो x माइनस 3, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, ठीक है। x माइनस 3 यहाँ पे है, तो ये सिंपल 1 से मल्टीप्लाई जब होगा, बेशक लिखते हैं आप साथ, और ये x माइनस 3 ये आ जाएगा। अब देखें ये मल्टीप्लिकेशन होगी यहाँ पे, और मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12, ऊपर इसी तरह माइनस x प्लस 3, 2 इंटू एक्स माइनस 9, ये x कैंसिल हो जाएगा, -1 आ जाएगा, और नीचे आपके पास बचेगा -7x प्लस 12। आप इसको कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, और यहाँ पे x माइनस 9 से -1 मल्टीप्लाई होगा, तो -x प्लस 9 और 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24। अब आपकी देखेंगे इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने जा रही है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये किधर आएंगे, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस x प्लस 24 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 13x, आपने वो फैक्टर्स बनाने हैं कि यहाँ पे 30 आए मल्टीप्लिकेशन से, और प्लस माइनस करने से आपके पास -13x आना चाहिए। तो सिंपल है ये फैक्टर्स, -10x और -3x आपके फैक्टर बनेंगे। तो आप 2x स्क्वायर लिखेंगे, -10x लिखेंगे, -3x और प्लस 15। अब आप फर्स्ट 2 टर्म्स में से 2x कॉमन लेंगे, और यहाँ से आप -3 कॉमन लेंगे। 2 कॉमन लेने के बाद आपके पास आ जाएगा x माइनस 5, और यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 आ जाएगा। तो यहाँ से 2x माइनस 3 और x माइनस 5, x इज इक्वल्स टू 3/2 एंड x इज इक्वल्स टू 5। ये आपके 2 आंसर्स आ चुके हैं। यहाँ पे आज की जो लेक्चर था क्वेश्चन नंबर 2 के फैक्टराइजेशन या मिड टर्म ब्रेक, वो सारा सॉल्व हो गया है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। Maths is easy.